दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के समान ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग भूगोल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कनाडा और यूएसए के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इजिप्ट में स्थित है। कहाँ पे है? इजिप्ट में स्थित है। ठीक है, इजिप्ट जिसको मिस्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बगदाद में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बगदाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश चीन का दुख कहा जाता है? डैश चीन का दुख कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो हवांग हो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर किसको मिलाती है? स्वेज नहर जो है वो किसको मिलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाल सागर और भूमध्य सागर की मिलाती है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर की मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी जो है वो रूस से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? येलो नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं, कब करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पर्णपाती वन जो है वो वृक्ष पर्णपाती वन है, जिसमें मौसम में अपने निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करती है। ठीक है, पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंडर स्टोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, किनको मानसूनी वन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों को पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचले परत में या भूजल में हो जाने वाले संचालन है, तो कौन से है? तो आपका आंसर हो जाएगा लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? मृदा का जो लवणीकरण है वो किस कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अधिक सिंचाई के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंजोगखा डैश की शासकीय भाषा है, किसकी शासकीय भाषा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान की। ठीक है, किसकी शासकीय भाषा है? तो भूटान की शासकीय भाषा है दंजोगखा। ठीक है, कृषि सारथी में किसको उन्नत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसको उन्नत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। ठीक है, कृषि सारथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो घाना आपका देश जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग किस देश में सबसे अधिक फसल हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डेनमार्क में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गेहूं, चावल और मक्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल चक्रीकरण रोटेशन का विचार किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टर्निप टॉन्सेंट ने किया था। ठीक है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में अस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अट्टाकामा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज मैग्नाइट क्या है? ब्रिज मैग्नाइट क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम ब्रिज मैग्नाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग का सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन से उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। ठीक है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंथ्रासाइड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंथ्रासाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें USA में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनशक्ति और ऊर्जा शोध के लिए निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है उन किन शहरों को जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाएं को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आइसोहाइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई संबंध रेखाएं क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैचुअर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एटलस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को आर्कीपिलागो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंडमान द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यूरोप का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम डाइस था, क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पेंजिया नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है, नजका प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है वो मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो डैश नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे, कौन सा थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पैंथालासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिजली का चमक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन एवं इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर के बीच स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैरोलिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्य सिद्धांत है? निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्य सिद्धांत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्रोत है, ठीक है, सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो आपका गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश का सीमांतगर्त जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 22.20 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिरजस नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसको मिली थी?
तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र समुद्र तल से नीचे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। ठीक है, तब आपके बसंत ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा जो है वो किस कारण आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? OTE का मतलब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी, आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विविक्त का एम आकार जो निश्चित अकाल तक वायु में निलंबित रहती है और वायु प्रवाह द्वारा आंतरिक होती है, क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एरोसोल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत में सबसे घनी आबादी है। ठीक है, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल देशों की संख्या आपका आंसर हो जाएगा 195 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली पकड़ने के आधार पर देशों की आरोही क्रम में सही श्रृंखला क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन, पेरू और जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी की तरुणता में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घाटी को गहरा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है? टुंड्रा जलवायु की विशेषता कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुपयुक्त जलवायु की दशा के कारण आबादी विरल है। ठीक है, ज़्यादा घनिष्ठ आबादी नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क के लिए प्रकार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है सभी प्राकृतिक भूखंड स्थल मंडल में ही आते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा है स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 4 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगे, धरातलीय तरंगे, रोलिंग तरंगे और शॉक तरंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये कर दो, आपका सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। P और S तरंगे ही होते हैं भूकंप के लिए। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 29 राज्य हैं। ठीक है, अभी फिलहाल कितना है? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पृथ्वी की भूपर पट्टी बहुत भंगुर होती है। ठीक है, ऊपरी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो भूपर पट्टी रहती है वो बहुत भंगुर होती है। ठीक है, ये आपका सही है। और दूसरा में आपका है एस तरंगे तरंगों की दिशा के समांतर पर कंपन पैदा करती है, ये आपका कुछ हद तक सही है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, ये आपका सही है। ठीक है, 1 और 3 आपका सही है। धरातलीय तरंगे जो हैं वो अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, जो ज़मीन के बहुत अंदर गहराई पर चलती तरंगे होती है वो बहुत ही मतलब कम नुकसानदायक होती है, और धरातलीय जो तरंगे होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रदेश बोला है तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करती है? कौन सा राज्य जो है हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपुरा का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश जो है वो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के साथ है अपनी सीमा साझा को नहीं करता है, कौन सा राज्य नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात में है सबसे लंबी तटीय रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र का है, सॉरी गुजरात का है। ठीक है, समुद्री किनारा जो है सबसे बड़ा गुजरात का है। ठीक है, अंडमान का निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें परतदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विंध्याचल आपको जो है वो दक्षिण भारत को अलग कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पहाड़ जो हैं वो आपका अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? खारदुंग ला पास जो है वो लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथू ला दर्रा डाइस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इंडिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बनाद है। ठीक है, बेम्बनाद झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डाइस को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, किसको छोड़कर? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगुन झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें श्रावती नदी पर है। ठीक है, जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पावन नहर है जिसमें इनमें जल कहाँ से आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्पावन में जल कहाँ से आता है? तो सतलुज नदी से आता है। ठीक है, सतलुज नदी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्रों को पृथक करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अम्बाला है, वो जल क्षेत्रों को पृथक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगा को बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरने वाली कौन सी नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो आपका गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ताप्ती नदी का डेल्टा मुहाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बारहमासी नदी जो है वो आपका कावेरी नदी जो है वो बारहमासी नदी है, ठीक है। कावेरी बारहमासी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश में है, कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी नहर में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बद्रीनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कटक जो है वो महानदी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर कौन से शहर स्थित है? गोदावरी के तट पर नासिक शहर स्थित है, ठीक है। गोदावरी के तट पर नासिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुणे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? दामोदर नदी कॉर्पोरेशन जो है वो आपका सांविधिक निकाय है, ठीक है। क्या है? तो सांविधिक निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विस्तृत करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जल विस्तृत करती है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश को बहकर जाने वाला पानी को रोकना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।